तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जितने भी यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए काफी बड़ी बड़ी अपडेट मैं शाहिद कपूर से रिलेटेड लाता ही रहता हूं। और देखो भाई, यहाँ पे शाहिद कपूर से रिलेटेड आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट एंड जेन्युइन न्यूज ही मिलती है और मिलती रहेगी। तो यहाँ पे जितने भी शाहिद कपूर के फैंस भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे ही बहुत ज्यादा डाउन हो गया भाई, आप लोगों की मदद की खास जरूरत है। अब देखो, यहाँ पे शाहिद कपूर की एक मूवी आनी थी जो कि पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही थी, जिसका नाम था अश्वत्थामा द सागा। भाई देखो, वो मूवी शेल्फ्ड हो गई है। और इस न्यूज के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही पहले कह दिया था, बहुत पहले कह दिया था, तकरीबन 6 महीना पहले ही कह दिया था। भाई देखो, ये मूवी शेल्फ्ड होगी क्योंकि बीएमसीएम के बाद में जो पूजा एंटरटेनमेंट को नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो अभी तक नहीं कर पाए। और इस मूवी का बजट भी 500 करोड़ का बताया जा रहा था और अलग अलग देशों में इस मूवी की शूटिंग होनी थी। तो भाई इम्पॉसिबल सी बात है कि जब वो 200-250 करोड़ में अपना पूरा का पूरा ऑफिस बेचेंगे, या फिर वो न्यूज गलत थी या नहीं थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से न्यूज आ रही थी उसको देख के तो मुझे यही लगता है भाई अश्वत्थामा अब नहीं बनेगी। और यहाँ पे देखो, एक बात और है कि शाहिद भाई ने भाई साहब मूवी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, मेहनत करनी शुरू कर दी थी, पढ़ना शुरू कर दिया था एंड यहाँ पे जो फिटनेस थी उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जब दिल टूटता है तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे विशाल भारद्वाज की एक हुसैन उस्तारा करके, जिसका भी अनटाइटल ये नाम है, मैं उसको उसी नाम से बोलूंगा, एक तो वो है। फिर यहाँ पे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 में भी अभी मैडॉक के ऑफिस में इनको देखा गया था। फिर यहाँ पे शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी, जिसको अमित रॉय लिख रहे हैं। 3 तो मैंने आप लोगों को ये फिल्में बता दी। फिर फर्जी है। फिर भी इसके अलावा शाहिद कपूर अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के पास में जा रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं। वो देखो, जब से अश्वत्थामा यहाँ पे शेल्फ्ड हुई है, उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई है, उसके बाद से शाहिद कपूर को हमने अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हुए देखा है। मैडॉक के में जाके देखा, जहां तक नॉलेज है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2 आई थिंक सो, या तो वो आ सकती है, क्योंकि साथ में कृति सेनन भी थी। अब यहाँ पे शाहिद कपूर को देखा गया है भाई साहब YRF के ऑफिस में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को YRF का कुछ यहाँ पे काम का जो है एक शेड्यूल बताता हूँ कि वो अभी काम किन किन फ्रेंचाइजियों पे कर रहा है। भाई देखो, यहाँ पे YRF जो काम कर रहा है अभी, स्पाई यूनिवर्स, इस पे काम कर रहा है और कर रहा है धूम पे। यानी कि अभी तक हमने इसकी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट सुनी है वो धूम पे सुनी है, धूम फ्रेंचाइजी पे और स्पाई यूनिवर्स पे। इसके अलावा अभी हमने उस प्रोडक्शन हाउस का कोई ऐसा लाइनअप नहीं देखा है कि कोई एक दूसरी कोई फ्रेंचाइजी या कोई एक न्यू मूवी बड़े हीरो को लेकर आ रही हो, अभी तक तो नहीं सुना है। लेकिन शाहिद कपूर को कल देखा गया या परसों देखा गया YRF के ऑफिस में। भाई क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हंडिया में पक रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे एक रोशनी डालना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे जो एक चीजें हैं वो क्या चल रही हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, बहुत से जो फैंस हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं ट्विटर पे कि YRF में जो है एंट्री दोबारा से शाहिद कपूर ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बदमाश कंपनी की थी और बदमाश कंपनी अच्छी नहीं चली थी, मतलब एक एवरेज मूवी थी। तो यहाँ पे YRF ने उसके बाद से फिर शाहिद कपूर के साथ में काम नहीं किया। अब यहाँ पे YRF के ऑफिस में शाहिद कपूर को देखा गया है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, शाहिद कपूर देखो, या तो जो फैंस कह रहे हैं, या तो जो स्पाई यूनिवर्स में एंट्री ले रहे हैं एज ए पठान मूवी में, या तो पठान 2 में शाहिद कपूर देखने को मिलेंगे शाहरुख खान के अपोजिट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा फैंस कह रहे हैं, शाहिद कपूर के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं। और यहाँ पे वो चाहते भी हैं कि भाई स्पाई यूनिवर्स में शाहिद कपूर की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे शाहिद कपूर भले ही काम कम कर रहे हो, लेकिन बंदे के अंदर पोटेंशियल है, बंदा हार्डवर्क है, बंदे के अंदर एक कला है और बंदे को यहाँ पे पब्लिक पसंद भी करती है। सारी चीजें हैं, चेहरा है, एक्टिंग है, बॉडी है, स्किल्स, सारी चीजें हैं उसके अंदर, बस एक अच्छी मूवी ही तो नहीं मिल रही। अगर एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छी मूवी मिल जाती है तो मैं कहता हूं कि शाहिद कपूर का भी वो ऑरा वापस आ जाएगा जो पहले था। तो यहाँ पे नो डाउट कि भाई अगर एक अच्छी मूवी मिलती है तो शाहिद कपूर अच्छी वापसी करेंगे और फिर उसके बाद में जो उनकी लाइनअप होगा मूवीज का और भी ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही हैं कि या तो पठान 2 में शाहरुख खान के अपोजिट या शाहरुख खान के अपोजिट ना भी हो, लेकिन पठान 2 में हमें शाहिद कपूर देखने को मिल जाए, ऐसा फैंस चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पठान 2 में शाहिद कपूर हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि धूम 4 की फ्रेंचाइजी में आई थिंक सो शाहिद कपूर जा सकते हैं। वो देखो इसलिए क्योंकि सामने जब रणबीर कपूर है एज ए हीरो भी है, विलन भी, चोर वाला जो कैरेक्टर है,
धूम 4 में होने वाला और रणबीर कपूर का होने वाला, जैसे कि अनाउंसमेंट आई थी। लेकिन अब यहाँ पे जो कॉप्स है, यानी कि पुलिस का इंस्पेक्टर अभिषेक बच्चन वाला, वो कौन करेगा? उसके लिए भी तो कोई एक दमदार कैरेक्टर चाहिए ना, दमदार एक्टर चाहिए, मतलब जो रणबीर कपूर को टक्कर दे सके। और यहाँ पे देखो शाहिद कपूर और रणबीर कपूर पुराने दोस्त हैं, और दोनों का जो एक स्टारडम था वो कहीं ना कहीं बराबर था, और दोनों की जो एक तरीके से बॉलीवुड में टक्कर है ना, वो कहीं ना कहीं बराबर की रही है पहले। अब देखो वो बात एक अलग है कि रणबीर कपूर को एनिमल मिल गई, किसी का स्टारडम पहले उड़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शाहिद कपूर को हम बिल्कुल ही हम ऐसे देखें कि भाई कहां रणबीर कपूर और कहां शाहिद कपूर। नहीं भाई, अगर काम की बात की जाए तो शाहिद कपूर भी उसी एक्टर की लिस्ट में आते हैं जिसमें भाई रणबीर कपूर आते हैं। तो शाहिद कपूर की एक्टिंग भाई वो बात कह जाती है जो कि हम मान सकते हैं कि हाँ भाई ये आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे सुपरस्टार और एक काफी बड़ा स्टारडम पा सकते हैं, कोई शक नहीं भाई, पा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से शाहिद कपूर वाईआरएफ के ऑफिस में गए, तो मैं भी जो मुझे लगता और जो मैं चाहता भी हूं, धूम 4 में शाहिद कपूर आए और एज ए कॉप्स आए। अगर रणबीर कपूर एक चोर के कैरेक्टर को कंफर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब बचता है धूम 4 में कॉप्स का, यानी कि पुलिस वाले का, यानी कि अभिषेक बच्चन वाला कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि शाहिद कपूर अगर उस रोल में आते हैं तो दोनों की जो लड़ाई है ना वो काफी जबरदस्त होगी, और दोनों की टक्कर बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं कि जबरदस्त होगी, और मजा आएगा भाई देखने में दोनों की फाइट सीक्वेंस। और देखो इस बार वाईआरएफ ने बोल भी दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है चेहरे चेंज कर रहे हैं, और हम यहाँ पे पिछली जो थीम होगी उसको भी थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। तो यानी कि भाई देखो मजा भरपूर आने वाला है। इस बार कुछ अलग होने जा रहा है और कुछ यहाँ पे चेंजिंग होने जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब से मैंने शाहिद कपूर को देखा है वाईआरएफ के ऑफिस के बाहर, तो भाई खुशी का ठिकाना मेरा ही नहीं बल्कि शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं उनका भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर शाहिद कपूर आ जाते हैं धूम 4 में, तो भाई एक अलग ही क्रेज होगा। बाकी देखो ये दोनों मूवीज, ये दोनों चीजें तो मैंने बता दी, उन दोनों मूवीज की भी मैंने बात बता दी। बाकी अगर कोई एक न्यू कोई स्टैंड अलोन मूवी है जो कि किसी फ्रेंचाइजी से कनेक्ट नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि ऐसी कौन सी मूवी होने वाली है। वो तो जब ही पता लगेगा जब भाई कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी। वो देखो एक स्टूडियो जब ही बुलाता है जब कोई स्क्रिप्ट सुनानी होती है, और इस टाइम पे वाईआरएफ काम ही स्पाई यूनिवर्स और धूम 4 की फ्रेंचाइजी पे कर रहा है। कोई अलग कोई चीज यहाँ पे हमें सुनने को नहीं मिल रही है कि भाई कुछ अलग लेके कुछ बना रहा हो, क्योंकि वो अभी उन्हीं पे काम कर रहा है जो यहाँ पे एक पोटेंशियल रखता है। मतलब एक जो कंटेंट है, एक्शन के दोनों ही कंटेंट है, और इस बार तो और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा के ये अपनी उन मूवीज में एक्शन को रखेगा, वो जो ऑरा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वाईआरएफ उसी पे ही काम कर रहा है अभी, और वो अपनी हर फ्रेंचाइजी में बड़े से बड़े एक्टर को जोड़ रहा है। अब देखो जो स्पाई यूनिवर्स का एक जो भाई एक्टर लिस्ट है वो आप लोगों को पता है, शाहरुख है, सलमान है, ऋतिक है, भाई जॉन है, जूनियर एनटीआर है, ये सब बड़े यूनिवर्स में आ गए। अब यहाँ पे धूम 4 की जो फ्रेंचाइजी है, अब इसमें रणबीर कपूर को तो एंटर नहीं कर सकते स्पाई यूनिवर्स में, इसीलिए उसकी एक नई जो है इन्होंने फ्रेंचाइजी शुरू की जिसमें वो इस तरीके के एक्टर लेगा। अब इसमें आई थिंक सो या तो मुझे लगता है कि विक्की कौशल भी आ सकते हैं धूम 4 की फ्रेंचाइजी में। इस तरीके के जो एक जो अभी जो एक्टर्स जो उभर के आ रहे हैं ना भाई साहब, ये मुझे लग रहा है कि वाईआरएफ यहाँ पकड़ रहा है। तो इसी वजह से वाईआरएफ जो है ना अब उन पे काम कर रहा है जो एक पोटेंशियल एक्टर्स हैं और जो एक अच्छा काम करते हैं। तो देखो मे बी यहाँ पे चांसेस है कि धूम 4 के, जो मुझे लग रहा है। बाकी भाई देखो एक अनाउंसमेंट के तौर पे जो पता लगेगा वो तो एक अलग चीज है। बाकी यहाँ पे अभी खुले तौर पर बताऊं, एक एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है कि शाहिद कपूर गए क्यों है। जो भी बात है मैंने आप लोगों को क्लियर बता दी। अगर कोई न्यू फिल्म है तो उसकी न्यू फिल्म की अनाउंसमेंट होगी, कोई स्क्रिप्ट सुनाई गई है धूम 4 की, तो आई थिंक तो शाहिद कपूर मना नहीं करेंगे। शाहिद कपूर को चाहिए भाई इस टाइम पे कोई ना कोई बड़ी मूवी, और धूम 4 भाई साहब अगर आ जाते हैं तो एक अलग ही क्रेज हो जाएगा। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय, आप शाहिद कपूर को कौन सी मूवी में देखना चाहते हो, पठान 2, स्पाई यूनिवर्स या फिर धूम फ्रेंचाइजी। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।